हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्या आप जानना चाहते हैं ये चैप्टर किसके बारे में है? इट इज अबाउट लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। सो यू नो द टाइगर इज वन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगल में बहुत डेंजरस होते हैं और ये करते हैं बाकी एनिमल्स का शिकार। तो आज ऐसे ही एक छोटे टाइगर और एक बड़े टाइगर की स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो क्या आप रेडी हैं ये समझने के लिए कि चैप्टर में क्या होता है? यस। सो देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। तो एक बार एक बड़ी सी मदर टाइगर होती है और उन्हीं के साथ एक छोटे टाइगर कब भी होते हैं। तो कब कौन होता है? एक टाइगर के बेबी को हम क्या बोलते हैं? कब। जैसे ही हम डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं, वैसे ही बिल्कुल हम एक टाइगर के बेबी को क्या बोलते हैं? कब। सो एक बार एक जंगल में एक टाइगर, मदर टाइगर और उनका छोटा सा बेबी होता है। दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। तो वो लोग एक रिवर के पास रहते थे, एक शेडी जंगल में। शेडी जंगल मतलब जहां पर छुप छुप के या फिर जहां पर काफी अंधेरा रहता है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा घना फॉरेस्ट था, घना जंगल था, जहां पर पेड़ों की हाइट की वजह से धूप पूरी नहीं आती थी। तो इसीलिए वो टाइगर और उनका छोटा सा कब एक पानी के रिवर के पास में रहते थे, जहां पर छांव अच्छी होती थी। When the sky went dark, the mother tiger hunted for a deer and pig. तो जैसे ही रात को अंधेरा होता था, तो जो मदर टाइगर होती थी ना, वो एक डियर और एक पिग का शिकार करती थी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हमने अभी तक बस ये ही जाना है कि एक जंगल में एक मदर टाइगर है और उनके साथ उनके एक बेबी कब है, राइट? और ये दोनों एक रिवर के पास में रहते हैं, एक शेडी जंगल में। शेडी मतलब जहां पर छांव अच्छी होती है। फिर हमने ये समझा कि जो मदर टाइगर होती है वो जैसे ही रात होती है तो एक डियर और एक पिग का शिकार करती है। The tiger cub stayed close to his mother's side. तो अब जो बेबी कब होता है ना, वो हमेशा अपने मदर के साइड पर ही रहता है। When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. तो जैसे ही लंगूर टाइगर को देखता है ना, वो जोर से आवाज में बोलता है। क्या बोलता है वो? Watch out, a tiger is coming. So वो बोलता था कि देखो देखो, वो सब को वॉर्न कर रहा है, सारे एनिमल्स को जंगल में वॉर्न कर रहा है कि एक टाइगर आ रहा है, जरा बच के और संभल के रहो। The somber deer bellowed, the cock deer barked and sometimes the game got away. और उस टाइम पर जितने भी बाकी एनिमल्स होते थे वो आगे मैसेज स्प्रेड करते थे कि टाइगर आ चुका है और अब वो किसी ना किसी का हंट करेगा, तो आप सबको अपनी जान बचा के यहाँ से भागना चाहिए। इन एनिमल्स में कौन कौन था? लंगूर, फिर हमने देखा सांबर डियर एंड काकाक डियर। सो देन शी हंटेड। जो टाइगर थी उसको तो हंट करना ही है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट में अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए जरूर कुछ ना कुछ हंट करेंगी। फॉर जंगल फाउल पेजेंट एंड फ्रॉग वेंट टू द रिवर फॉर फिश। और वहां पर ही जंगल में एक फाउल, एक पेजेंट और एक फ्रॉग भी रिवर में जा रहे हैं हंट करने के लिए। क्या आप बता सकते हैं फाउल और पेजेंट क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं बर्ड्स, राइट? तो ये दोनों बर्ड्स और साथ में फ्रॉग, ये सब जा रहे हैं हंट करने के लिए, राइट? बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। हमें ये समझना है कि जो टाइगर मदर थी ना, वो हर रोज हंट नहीं करती थी और उनको जब भी भूख लगती थी वो सिर्फ और सिर्फ तभी हंटिंग पर जाती थी। क्या आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस। सो if the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn.
तो अगर रात को मून बहुत ब्राइट होता था और मून लाइट बहुत अच्छी होती थी, तो जो टाइगर है ना, वो हमेशा सुबह होने का इंतजार करती थी और रात को हंट नहीं करती थी। क्या आप सोच के बता सकते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय सारे एनिमल्स को टाइगर आता हुआ दिख जाएगा, और जब टाइगर दिख जाएगा तो क्या वो अपने जान के लिए भागेंगे या फिर वो रुके रहेंगे? दे विल ऑल रन अवे, विच इज वाई टाइगर डिड नॉट हंट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर वाज full moon. She twitched the tip of her tail and the tiger cub would pounce on her tail again. तो वो अपनी टेल को ट्विच करती थी, मूव करती थी, और वैसे ही जो कब है वो पाउंस यानी कि जंप करके उनके पास आ जाते थे। यानी कि तो मूनलाइट में हमेशा वो हंट नहीं करती थी और वो अपनी टेल को मूव करती थी, और वो देखकर जो उनके कब थे, उनकी बेबी टाइगर थे, वो उनके पास जंप करके आ जाते थे। If he went too far away, the mother tiger called him with a low quiet grunt. और जब भी वो बेबी टाइगर कहीं दूर चले जाते थे तो मदर टाइगर पता है उनको कैसे बुलाती थी? एक धीमी सी आवाज में, जिसको वो आराम से सुन के वापस आ जाए। राइट स्टूडेंट्स? यस। So the tiger cub would come back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. तो अपनी मम्मी की आवाज सुन के वो बेबी कब वापस तो आ जाता था, लेकिन उसको रात को अपनी मम्मी के पास रहना पसंद नहीं था। यानी कि स्टूडेंट्स, हमने ये समझा कि कभी कभी जो बेबी कब था वो अपनी मदर से दूर चले जाता था और मदर कब उनको वापस बुलाती थी बहुत धीरे से आवाज में। तो उस धीरे से आवाज को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाइट ग्रंट। और फिर भी जब वापस आ जाते थे छोटे टाइगर, तो उन्होंने ये एक्सप्रेस करा कि मुझे रात को अपनी मदर के साथ जंगल में रहना पसंद नहीं है। ओके, सो वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आईज। तो एक रात की बात है, जो मदर टाइगर होती है वो बहुत थक जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। द टाइगर क्लोज्ड हर आइज। तो एक रात को जो मदर टाइगर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ फील कर रही होती हैं और वो अपनी आईज क्लोज करके लेट जाती हैं। सो शी क्लोज्ड हर आईज। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड। तो अब जो बेबी टाइगर था उसने पास में एक छोटा सा फ्रॉग देखा जो कि हॉप करके जा रहा था। यानी कि एक छोटा सा फ्रॉग कूद के जा रहा था और बेबी टाइगर ने ये चीज देख ली। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। तो अब टाइगर, जो बेबी टाइगर होता है, जो कब होता है, वो उसकी तरफ जंप करके जाता है, लेकिन फ्रॉग भी आगे जंप करके उससे बचने की कोशिश करता है। He chased the frog and caught it and turned to show his mother. लेकिन जैसे ही फ्रॉग फिर से भागने की कोशिश करता है, तो पता है जो टाइगर कब होता है ना, वो उस फ्रॉग को पकड़ लेता है। तो क्या टाइगर कब ने इससे पहले कोई भी हंटिंग करी होती है? नहीं। तो बेबी टाइगर ने सबसे पहली बार किसको पकड़ा था? एक फ्रॉग को। और वो अपनी मदर को दिखाना चाहते थे कि मैंने भी अपनी फर्स्ट हंटिंग कर ली है। बट शी वॉज नॉट इन साइट। क्या मतलब कि टाइगर कब को उनकी मम्मी दिखाई ही नहीं दी। शी वॉज नॉट इन साइट। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। लेकिन पता है उस बेबी टाइगर को क्या दिखा? उनको दिखा एक ऐसा टाइगर जो उनकी मम्मा से भी बहुत बड़ा था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कि जो टाइगर कब ने देखा वो ये था कि जो एक और टाइगर उनके सामने है वो उनकी मदर टाइगर से भी बहुत बड़ा है। द टाइगर्स ग्रीन आईज
glistened as he watched the tiger cub. और वो जो बड़े वाला टाइगर था, उनकी आंखों में पानी आ रहा था, उनकी आंखों में नमी थी जब उन्होंने टाइगर कब को देखा. The tiger cub was frightened. तो जो छोटा सा बेबी टाइगर था वो ये देखकर डर गया. He could not run or hide. तो ना तो वो छुप सका और ना ही वो भाग सका. He let the frog hop away. और जो उन्होंने फ्रॉग को अपने पास पकड़ा हुआ था वो भी डर के मारे छोड़ दिया. और जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा तो वो फ्रॉग वहां से भाग गया. The tiger crept up closer to the little tiger cub. और वो जो बड़े वाला टाइगर था वो बेबी टाइगर के पास आना शुरू हो गया. But a roar filled the jungle, the roar of the mother tiger. और जैसे ही वो स्ट्रेंजर टाइगर कब के पास आ रहा था उतने में ही पता है किसकी आवाज आई? तब आई आवाज एक मदर टाइगर की. और मदर टाइगर की आवाज से पूरा जंगल फुल हो गया था. राइट? सो शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे. तो जो मदर टाइगर है उन्होंने उस स्ट्रेंजर टाइगर से अपने बेबी कब को बचा लिया और उस बड़े वाले टाइगर को वहां से भेज दिया. द मदर टाइगर लाइक टू रोर, a loud big tiger roar, to tell all the other animals in the jungle that she was there. तो जो मदर टाइगर थी ना उनको रोर करना बहुत अच्छा लगता था और उनको सबको ये बताना भी अच्छा लगता था कि मैं अभी भी जंगल में हूँ और मेरे होते हुए मेरे बेबीज को कोई हार्म नहीं कर सकता. राइट स्टूडेंट्स? यस. All the other animals in the jungle kept far far away. तो जितने भी एनिमल्स उस जंगल में थे वो सब मदर टाइगर से बहुत डरते थे और उनसे बहुत दूर रहते थे. The tiger cub also liked to roar. A loud tiger cub roar. Right? तो वैसे ही जो बेबी टाइगर होता है ना उसको भी रोर करना बहुत पसंद था. Just like tigers like roaring. रोरिंग मतलब जो टाइगर की आवाज होती है हम उसको क्या बोलते हैं? रोर बोलते हैं. जैसे डॉग्स बार्क वैसे टाइगर्स रोर. राइट स्टूडेंट्स? यस. सो टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर. तो जैसे मदर को सबको बताना पसंद था अपनी रोर से कि मैं अभी भी जंगल में हूँ, वैसे ही जो टाइगर कब होता है ना उसको भी रोर करना बहुत पसंद था ताकि वो सब एनिमल्स को बता पाए कि वो भी जंगल में प्रेजेंट है. बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एंड नन ऑफ देम रैन अवे. लेकिन मदर टाइगर की रोर से तो सब डर के भाग जाते थे, लेकिन जो बेबी टाइगर था ना उसके रोर से ना तो कोई डरता था और ना ही कोई भागता था. ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं साइज में और वो भागकर किसी का भी हंट नहीं कर सकते थे. सो डू यू थिंक दैट एनिमल्स विल फील अफ्रेड ऑफ दैट बेबी कब? नो, बट विल दे फील अफ्रेड ऑफ द मदर टाइगर? यस. सो the tiger cub used to roar, but उनसे कोई डरता नहीं था. But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो छोटा सा टाइगर कब जो है वो फुल ग्रोन टाइगर बन जाता है और वो भी अपनी मम्मा की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. So he walked for miles alone, hunting for game at night. और वो भी अपनी मम्मा की तरह रात को बहुत देर तक हंट करता था और अकेले ही माइल्स तक वॉक करता था. यानी कि वो बहुत दूर दूर तक वॉक करता था फॉरेस्ट में, जंगल में, और अपने लिए ही हंट भी करता था. When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far far away.
और इस बार जब वो बड़ा टाइगर रोर करता है तो सारे एनिमल्स उससे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें पोटेंशियल है, अब उसमें कैपेबिलिटी है दूसरों को हंट करने की, इसलिए सब एनिमल्स उससे डर के भाग जाते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. और वो जो छोटा सा टाइगर कब था पहले, जो कि आज इतना बड़ा टाइगर बन गया है, वो मन ही मन खुश होता था ये सोचकर कि आज मुझसे सब डरते हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तब मुझसे कोई भी डरता नहीं था। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। क्या आप मेरे साथ ये स्टोरी रिवाइज करना चाहेंगे? यस। तो स्टार्टिंग में एक मदर टाइगर होती है और एक बेबी कब होते हैं जो उनके ही बेटे होते हैं, और ये दोनों कहाँ रहते हैं? एक जंगल में एक रिवर के पास। और जो मदर टाइगर है वो रात को डियर और पिग को हंट करती थी, लेकिन क्या वो हर रोज हंट करती थी? नहीं। और एक दिन की बात है जब बेबी कब हंटिंग पर जा रहे होते हैं तो फिर उन्हें एक छोटा सा फ्रॉग मिलता है और वो अपनी मम्मा को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो तो सो रही होती हैं। तो फिर उनको दिखता है एक बहुत बड़ा सा टाइगर जो कि उनकी मम्मा से भी बड़ा होता है। तो वो जो बेबी कब होते हैं वो देखकर डर जाते हैं, और जैसे ही वो डर जाते हैं वो फ्रॉग छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही वो स्ट्रेंजर टाइगर उनके पास आता है तो वो और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इतने में ही उनकी मदर आ जाती है एंड शी गिव्स अ लाउड रोर, राइट। और जैसे ही वो लाउडली रोर करती है तो वो स्ट्रेंजर टाइगर वहां से भाग जाता है। और वैसे ही जब टाइगर कब भी कोशिश करते हैं रोर करने की, उनसे कोई नहीं डरता। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी। लेकिन एक साल ऐसा भी आता है जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं और अब वो माइल्स एंड माइल्स वॉक करने लग गए हैं, और अब जबकि वो वॉक कर रहे हैं, खुद हंट कर रहे हैं, तो अब जब वो रोर करते हैं ना तो बाकी सारे एनिमल्स वहां से भाग जाते हैं। और ये सोचकर टाइगर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं कि पहले जब मुझसे कोई नहीं डरता था तब मैं छोटा था, लेकिन आज जब सब मुझसे डरते हैं तो वो इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। सो दैट वाज आवर चैप्टर बिग टाइगर एंड स्मॉल टाइगर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में जरूर आया होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स समझेंगे, जैसे कि शेडी। शेडी का मतलब होता है छांव देना, यानी कि गिविंग शेड। फिर हमने देखा ग्रंट। ग्रंट का मतलब होता है एक बहुत धीरे सी आवाज, राइट। एक लो नॉइस को या एक लो साउंड को हम ग्रंट बोलते हैं। बेलोड मतलब बुलाना। बेलोड मतलब किसी को बुलाना। शाउट इन अ लाउड वॉइस, जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाना। रॉड मतलब टू मेक अ लाउड डीप साउंड। सो जो टाइगर्स होते हैं दे रॉर। ट्विस्ट। ट्विस्ट होता है क्विक मूवमेंट लाना। आपको याद होगा जो मदर टाइगर थी वो अपनी टेल को ट्विच करती थी, यानी कि मूव करती थी क्विकली। ग्लिसेंड। ग्लिसेंड इज सामने आना, यानी कि शोन होना, राइट। पाउंस्ड इज टू जंप, राइट। पाउंस यानी कि अटैक करना जंप करते हुए। गेम मतलब एक फन एक्टिविटी। गेम यानी कि एक फन एक्टिविटी। सो आई होप आपने ये वाले वर्ड मीनिंग्स जरूर याद करे होंगे और एक बार आप इनको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? यस। सो आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन आंसर्स विद मी? यस, बट फर्स्ट वी विल डू सम कंसेप्चुअल असेसमेंट। कंसेप्चुअल असेसमेंट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके 3 ऑप्शंस होंगे और आपको उन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को पिक करना है जो कि सही है। सो द फर्स्ट वन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन डिड द मदर टाइगर हंट फॉर डियर एंड पिग? तो जो मदर टाइगर थी
वो पिग को और डियर को कब हंट करती थी? When the sky went warm, when the sky went sunny और when the sky went dark। तो तीनों ऑप्शन में से सही कौन सा है? When the sky went dark, यानी कि जब अंधेरा हो जाता था। Which animal bellowed? काका डियर, zebra और सांबर डियर? It was the sambar deer who bellowed। Which animal did the cub tiger chase one night? तो बेबी टाइगर ने कौन से एनिमल का शिकार किया था? फ्रॉग, लिजर्ड और टर्टल। सो द राइट आंसर इज फ्रॉग। नाउ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। ओरली हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। डिड द मदर टाइगर हंट एवरी नाइट? क्या मदर टाइगर हर रोज रात को हंट करती थी? नो। What did the mother tiger do when the cub tiger went too far away? तो मदर टाइगर क्या करती थी जब बेबी टाइगर बड़ा दूर चले जाते थे? वो उनको वापस बुलाती थी एक लो क्वाइट ग्रंट से, यानी कि वो धीमे सी आवाज में उनको वापस बुलाती थी। What did the cub tiger see when he chased the tiny frog? तो एक छोटे बेबी कब ने क्या देखा जब वो एक टाइनी से फ्रॉग को हंट कर रहे थे? उन्होंने देखा एक ऐसा टाइगर जो उनकी मदर से बड़ा था। सो द टाइगर कब सॉ अ टाइगर which was bigger than his own mother. Right, students? Yes. Now we will attempt some questions in the book itself and they are called descriptive questions. And I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप ये अपने आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। Now we will do some grammar questions. So fill in the blanks with a, an और the। अब हमको ये सब ब्लैंक्स फिल करने हैं a, an और the से। But if you can recall, you will think कि हम a यूज करते हैं सिंगुलर चीजों के साथ। सिंगुलर मतलब जो एक ही होती है नंबर में, राइट? और हम an यूज करते हैं वॉवल्स से पहले, जैसे I ate an apple this morning। तो हम हमेशा वॉवल्स से पहले an यूज करते हैं। और the हम यूज करते हैं जहां पर हम कोई चीज को स्पेसिफाई करते हैं, राइट? जैसे कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म, राइट? सो अब हम समझेंगे इन ब्लैंक्स को। दिस इज डैश स्मॉल कब। सो दिस इज अ स्मॉल कब। अ क्यों? क्योंकि ये एक ही है। डैश टाइनी फ्रॉग इज हॉपिंग। तो एक छोटा सा फ्रॉग जंप कर रहा है। सो अ टाइनी फ्रॉग इज हॉपिंग। There is dash owl on the stool. So there is an owl on the stool. I have dash very friendly cat. So I have a very friendly cat. There are many fish in the pond. So there are many fish in the pond. So were we able to attempt the exercises? Yes. Now we will do some more exercises and this time we will call it word power. So herein match the animals with their young ones. तो अब हमको मदर एनिमल्स या पेरेंट एनिमल को उनके बेबीज के नाम के साथ मैच करना है। सो आर यू गोइंग टू डू इट विद मी? यस। सो हम हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? कॉट, राइट? हम बियर के एनिमल को क्या बोलते हैं? कब। हम गोट के एनिमल को क्या बोलते हैं? किड। हम शीप के एनिमल को क्या बोलते हैं? बेबी एनिमल को लैम्प। हम काऊ के बेबी एनिमल को क्या बोलते हैं? कफ। So we have matched all the parent animals with their baby animals.
Did you understand it? Yes. Now we will do one more crossword exercise जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे एनिमल्स को और उनके नाम लिखेंगे इस crossword में, right? So number one animal is sheep. So we will write SHEEP. Right, students? Yes. Number two animal is elephant. So we will write ELEPHANT. Animal number three is bear. So we will write bear. Animal number four is camel. So we will write camel. Animal number five is a lion. So we will write lion. Animal number six is a cow. So we will write cow. And last we have is a rat. So we will write rat. So were we able to solve the crossword? Yes. And how many animals did we write? 7 animals. Now, do you want to attempt some more questions? Yes. So, now we will do some competency based assessment, and herein you will do some writing skills and speaking skills, and with this you will be able to enhance your knowledge. आप ये एक्सरसाइजेस जब राइटिंग और स्पीकिंग की सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी नई बातें समझने को ज़रूर मिलेंगी. Now we will attempt a creative activity and a coloring activity, and I really hope कि आप ये ज़रूर करेंगे. So now I have already explained the chapter to you, and I really want you to discuss this chapter with your family and friends. And for today, that's all, and I will come back with a new chapter and a new topic very soon. Till then, take care and bye bye.